अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, करेक्शन ऑफ एरर्स। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर एग्जाम। बहुत ही ज़्यादा आपको एग्जाम में ये टेस्ट होता है, और मोस्टली आप तीसरा हर चौथा सवाल आप इसका करेक्शन ऑफ एरर्स का ही देखेंगे अपने पेपर में। चाहे आपका वो FA1 का पेपर है, FA2 का पेपर है, या FFA का पेपर है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ओवरव्यू लेते हैं। टू एक्सप्लेन द ट्रायल बैलेंस, देखो आपने अगर चैप्टर नंबर 3 जो आपका डबल एंट्री बुक कीपिंग का चैप्टर है, अगर उसकी वीडियोस अगर आपने वो कंप्लीटली ली हुई हैं, तो आपको पता होगा सबसे पहले हम अपनी बुक्स में क्या करते हैं। हम सबसे पहले अपनी डबल एंट्री करते हैं। ठीक है, डबल एंट्री से क्या होती है सर, हम उससे जनरल लेजर बनाते हैं, जिसे आप टी अकाउंट बोलते हो, टी अकाउंट बनाते हैं। और टी अकाउंट से क्या होता है, टी अकाउंट से बैलेंस जाता है हमारा ट्रायल में। ठीक है, जिसे हम बैलेंस बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस। एंड देन ट्रायल बैलेंस से हम उससे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। अब जो एरर्स है ना, ये जो करेक्शन ऑफ एरर का टॉपिक है, ये आपका इस पॉइंट पे टेस्ट होता है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, जब आप जनरल लेजर से बैलेंस उठा के अपने ट्रायल में डालते हो, तो ट्रायल में आपको पता है एक साइड डेबिट होगी, एक क्रेडिट होगी। अब आपका काम क्या होता है, अगर तो ट्रायल आपका मैच हो जाए, डेबिट और क्रेडिट आपकी बराबर आ जाए, तो इसका मतलब है आप सारा कुछ ठीक करते जा रहे हो। बट कभी कभार ऐसा होता है आपकी डेबिट साइड कम आ रही होती है, कभी क्रेडिट कम आ रही होती है, ठीक है, या कोई ज्यादा आ रही होती है। तो वो डिफरेंस आपको निकालना है। वो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, वो आप एरर्स आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, या कई बार तो ऐसा होता है कि आपका बैलेंस ही कम आ रहा था, तो फिर आप क्या करते हो, वहां पे अपना एक सस्पेंस अकाउंट खोलते हो। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट खोलते हो और अपना एरर को रेक्टिफाई कर लेते हो। और बाद में जब आप कुछ अरसा गुजरता है, तो आप जब एरर ढूंढते हो तो उसको रेक्टिफाई कर लेते हो। ठीक है, पहले आप जिस दिन ट्रायल बनाते हो, मैच नहीं हो रहा, उसमें सस्पेंस अकाउंट डाल दो, सस्पेंस अकाउंट के नाम से एक अकाउंट खोल दो, जितना भी बैलेंस है उसमें डाल के अपना ट्रायल मैच करके अपनी फाइनेंशियल बना लो। बट जब आप बना लो, आपके ये ज्यादा मोस्टली तब होता है क्योंकि आपके ऑडिट्स होने होते हैं, तो आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैच करनी होती हैं। अब वो सस्पेंस अकाउंट के एरर आपको ड्यूरिंग द ईयर आपको वो निकालने हैं। ठीक है, ताकि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर पिक्चर रिप्रेजेंट कर सके। नहीं तो हर बार ऐसा ही होगा कि हर बंदा देखेगा जी 2 लाख का, 3 लाख का, 4 मिलियन का डिफरेंस आ रहा है, 4 मिलियन का सस्पेंस अकाउंट खोल के बैलेंस कर दो। ठीक है, उसके बाद वो ठीक करना होता है। ठीक है, उसको रेक्टिफाई करना होता है। तो यही हम आज देखेंगे कि हमारे एरर्स पहले, हर एरर को यही देखना है कि जो एंट्री आपकी हुई हुई है, ठीक है, पहले तो देखना वो ट्रांजैक्शन क्या है, उस ट्रांजैक्शन की करेक्ट एंट्री क्या बनती है। ठीक है, फिर हमने रॉन्ग क्या किया हुआ है, दो ही पॉसिबिलिटी होंगी ना। हमने रॉन्ग किया हुआ है, उसकी करेक्ट एंट्री कुछ और थी, अब उसको ठीक करना है। ठीक है, 3 सिनेरियो है, तो हम पहले देखना है कि हम जो सिनेरियो है उसकी करेक्ट एंट्री क्या है। देन फिर उसकी रॉन्ग एंट्री हमने क्या किया है, हमने क्या गलत किया है, देन फिर उसको रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, तो पहला ओवरव्यू, उसका ओवरव्यू, टॉपिक ओवरव्यू दिया हुआ है कि आपके पास सबसे पहले ट्रायल बैलेंस होगा। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में आप नेचर और प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस देखेंगे, एंड देन हम एरर्स इन ट्रायल बैलेंस, जो आपके एरर्स होते हैं ट्रायल बैलेंस में, देखते हैं। अब ट्रायल बैलेंस क्या होता है, नेचर क्या होती है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्टिंग ऑफ ऑल क्लोजिंग डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस फ्रॉम ईच लेजर अकाउंट इन द जनरल लेजर। आपके जनरल लेजर में जितने भी क्लोजिंग होते हैं, उनको उठा के जब आप अपने एक लेजर बनाते हो, उसे बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है, एक ट्रायल बनाते हो और उस ट्रायल में जाके देखते हो कि क्या आया, आपका बैलेंस ठीक आ रहा है, आपके डेबिट और क्रेडिट बराबर है। अगर नहीं बराबर, तो फिर आप उसको देखते हो कि आपके क्यों नहीं बराबर हो रहे, क्या आ रहे हैं। तो देखो, फॉर्मेट यही चलता है। सबसे पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन होती हैं आपके पास, बिजनेस ट्रांजैक्शंस लाइक सेल होगी, परचेज होगी आपके पास। देन आपके पास फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हीं ट्रांजैक्शंस के, सेल इनवॉइस, परचेज इनवॉइस, क्रेडिट नोट वगैरह, जितने भी आपकी जो आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन है, उनके आपके पास कोई ना कोई प्रूफ होगा, कोई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होंगे। उन डॉक्यूमेंट से क्या होता है, आपकी डबल एंट्रीज प्रिपेयर होती हैं, यानी कि डेबिट क्रेडिट, हर ट्रांजैक्शन की डेबिट क्रेडिट दो डबल, एक डबल एंट्री प्रिपेयर होती है। देन उस डबल एंट्री से आप जनरल लेजर, या जिसे आप टी अकाउंट बोलते हो, वो बनाते हो। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपने नहीं ये टॉपिक लिया हुआ, ठीक है, तो एक बार आपने चैप्टर नंबर 3 को गो थ्रू कर लेना, फिर आपको समझ आ जाएगी ये कैसे सारा प्रोसेस चल रहा है, रिसीवेबल्स एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, आपके इस तरह के जनरल लेजर खोलते हैं आप, रिसीवेबल का, पेएबल का, अपने कैश का, बैंक का, कैपिटल का, सबके आपके पास जनरल लेजर होते हैं। अब जनरल लेजर का जो क्लोजिंग होता है, उस क्लोजिंग को उठा के लेके जाते हैं अपने ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस से फिर क्या बनती है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ट्रायल बैलेंस में अगर तो आपका बैलेंस मैच हो गया तो ठीक है। ठीक है, अगर आपका डेबिट क्रेडिट बराबर आ रहा है, ठीक है, बट अगर कोई चीज कम आ रही है, तो वहां पर या तो आपका कोई एरर होगा, और एरर किसी भी तरह का हो सकता है, आपने एंट्री कम लिख दी, ज्यादा लिख दी, या लिखना ही भूल गए। ठीक है, सो हम उस एरर को देखेंगे, हमने उसको रेक्टिफाई किस तरह करना है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनती हैं, वो आपके दो जो आपके पास दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी, अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है जी, अब प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल, ट्रायल किस तरह बनता है, वही बातें जो अभी हमने ऊपर पढ़ी हैं। सबसे पहले पहला स्टेप क्या होगा, क्लोजिंग ऑफ ईच लेजर, हर लेजर का क्लोजिंग उठाएंगे। प्रिपेयर इनिशियल ट्रायल, सबसे पहले एक क्या किसे बोल सकते हैं आप, डमी ट्रायल बनता है आपका। ठीक है, उसमें फिर क्या होता है, करेक्टिंग एरर्स इन ट्रायल, एरर्स करेक्ट करते हैं।
देन रिकॉर्ड एनी एडजस्टिंग एंट्री, आप ईयर एंड की कोई एडजस्टिंग एंट्री है उसको रिकॉर्ड करते हैं। देन प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, ट्रायल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आपका क्या काम है, आपका इस जगह पे काम है करेक्शन, करेक्टिंग एरर्स इन ट्रायल, एरर्स इन ट्रायल, ट्रायल में आपने अपने एरर्स ठीक करने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एरर्स की हमारे पास कुछ टाइप्स होती हैं, दो तरह के हमारे पास एरर होते हैं। ऐसे एरर्स जो कि आपके ट्रायल को इफेक्ट करते हैं, और ऐसे एरर्स जो आपके ट्रायल को इफेक्ट नहीं करते। एरर्स आर कैटेगराइज एज एरर्स दैट डू नॉट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस, ऐसे एरर्स जो कि ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते, और एरर्स दैट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस, जो कि ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते हैं। एक एक करके दोनों टाइप्स को हम डिफाइन करते हैं। हर टाइप्स की आगे क्या कहते हैं, हमारे पास फॉर्म्स होंगी, एरर किस तरह का होता है, कैसा होता है, और फिर हम हर एरर के एक से दो सवाल भी करेंगे, ठीक है, ताकि आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सबसे पहले पहले हम करते हैं एरर्स दैट डू नॉट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस। देखो, एरर है, गलती है, बट फिर भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच आ रहा है। गलती है बट आपका ट्रायल बैलेंस फिर भी मैच आ रहा है, फिर भी आपका बैलेंस बराबर आ रहा है, ठीक है। तो वो कौन कौन सी गलतियां होती हैं? सबसे पहली गलती होती है जी, जिसे हम नाम देते हैं एरर ऑफ कमीशन, error of commission. An error of commission occurs when a transaction has been posted to wrong account of the same type with correct value. जब एरर ऑफ कमीशन कब अकर होता है? जब आप एक रॉन्ग अकाउंट में एंट्री करते हो, बट वो अकाउंट की टाइप सेम है। टाइप क्या होती है सर? जैसे आपके पास एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस, ठीक है, ये सारी की सारी आपके पास टाइप्स हैं। आपने फर्ज करो, जैसे मैं कह सकता हूं कि आपने एसेट का ही एरर था, आपने एसेट में ही डाल दिया, रॉन्ग रॉन्ग एसेट्स में डाल दिया। आपका फर्नीचर का अकाउंट था, आपने लैंड एंड बिल्डिंग में डाल दिया। दोनों एसेट्स हैं, दोनों एसेट्स हैं, टाइप सेम है, एसेट्स ही हैं दोनों, ठीक है। रॉन्ग अकाउंट है, अकाउंट रॉन्ग है, हालांकि आप फिक्सचर फर्नीचर एंड फिटिंग में डालना था, आपने किस में डाला? लैंड एंड बिल्डिंग में। दो अकाउंट अलग हो गए, रॉन्ग अकाउंट हो गए। देन सेम टाइप, टाइप सेम है, एसेट्स ही हैं, विद करेक्ट वैल्यू, वैल्यू अमाउंट आपकी ठीक है। इस तरह के एरर को कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। अब आपको सवाल में उसने एक बना के दी होगी, एक छोटी सी लाइन, एक लाइन का ही होता है, और उससे आपको खुद आइडेंटिफाई करना है, आया ये एरर ऑफ कमीशन तो नहीं है? अगर ये एरर ऑफ कमीशन है तो इसका मतलब इसमें ट्रायल इफेक्ट ही नहीं हो रहा। अब सस्पेंस अकाउंट में सवालात में क्या होता है? सस्पेंस अकाउंट का सवाल दिया होगा उसने, सस्पेंस अकाउंट के सवाल में 3 से 4 सिनेरियो बताए होंगे, ठीक है। अब 3 से 4 सिनेरियो बताए हैं, उसमें कुछ एरर ऑफ कमीशन भी आ गया, फर्ज करो एक एक एरर ऑफ कमीशन आ गया। अब एरर ऑफ कमीशन से तो भाई सस्पेंस अकाउंट ओपन ही नहीं होता। एरर ऑफ कमीशन से सस्पेंस अकाउंट ओपन ही नहीं होता। आप उस ट्रांजेक्शन को देखते हो, आप सस्पेंस अकाउंट ओपन करके जी अपना सवाल कर देते हो, जो गलत हो जाएगा, ठीक है। इससे जितनी भी टाइप्स अभी हम पढ़ रहे हैं, इन टाइप से सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होता, ठीक है, कोई भी इफेक्ट नहीं आता आपके सस्पेंस अकाउंट में। अब इफेक्ट नहीं आता तो अगर ऐसी ट्रांजेक्शन को आप आइडेंटिफाई कर लें, सवाल में हमेशा 2 से 3 ट्रांजेक्शन दी होंगी, उनमें से एक आधी कमीशन की है। अब कमीशन अगर आपने आइडेंटिफाई कर ली, आप उसको कांटा मार दोगे कि भाई सस्पेंस अकाउंट में सवालात में कमीशन का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। एंड पे देखते हैं कैसे करना है। अकाउंट्स ऑफ सेम टाइप्स आर एक्सपेंस, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, वो हमने देख लिया है। अब एक सवाल करके देखते हैं। फर्ज करो, मैंने आपको बोला हम 3 एंट्री करेंगे, एक करेंगे करेक्ट, एक करेंगे रॉन्ग, हमने क्या गलत किया, और फिर रेक्टिफाई, ठीक है। एक करेक्ट एंट्री जो सिनेरियो दिया हुआ है उसकी करेक्ट एंट्री क्या बनती है, फिर हमने क्या गलत किया है, देन हम उसको ठीक किस तरह करेंगे। अब परचेज ऑफ मोटर व्हीकल इज रिकॉर्डेड एज परचेज ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग कॉस्टिंग 2000, 2000 रुपए की कॉस्ट है दोनों की, ठीक है। आपने मोटर व्हीकल एक परचेज किया है जो कि आपका नॉन करंट एसेट है, उसको आपने किस में डाल दिया? फर्नीचर एंड फिटिंग में। अब एसेट है आपका मोटर व्हीकल, ये भी आपका नॉन करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, टाइप सेम है। अकाउंट रॉन्ग है, व्हीकल था, फिटिंग में डाल दिया, अकाउंट रॉन्ग है, वैल्यू करेक्ट है, 2000 ही है। तो सबसे पहले देखो, अगर आप मोटर व्हीकल परचेज करते, तो लेट से हम इसको यही ज्यूम करेंगे कि हमारी कैश परचेज है, तो हम क्या करते? डेबिट मोटर व्हीकल और क्रेडिट कैश, कितनी अमाउंट से? 2000 से, ठीक है। ये होनी थी करेक्ट एंट्री, बट आपने क्या किया, ये करेक्ट एंट्री थी, ये इतनी अमाउंट, इतनी इतनी यहां तक करेक्ट एंट्री थी, ठीक है, परचेज ऑफ मोटर व्हीकल, यहां तक ये करेक्ट एंट्री है। अब हमने रॉन्ग क्या किया है? हमने रॉन्ग किया है सर, हमने क्या किया? डेबिट फर्नीचर एंड फिटिंग
एंड क्रेडिट तो हमने कैश ही किया। देखो आपको हमेशा एक ही साइड ट्रांजेक्शन दी होगी, दूसरी ट्रांजेक्शन आपने खुद ही अज्यूम कर लेनी है कि वो ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे इसने सवाल में मोटर व्हीकल के बारे में बताया, अब ये नहीं बताया कैश पे है या उधार पे है, तो आपने इसको दूसरी साइड यही अज्यूम करनी है कि ये ठीक है। ठीक है, तो दूसरी साइड हमेशा हम यही अज्यूम करते हैं कि कैश वाली साइड ठीक थी और ये वाली साइड गलत है। अब हुआ क्या, आपका कैश तो ठीक है, ये भी कैश ठीक है, कैश की ट्रांजेक्शन तो ओके है। आपको किस में एडजस्टमेंट करनी है, आपको फर्नीचर एंड फिटिंग से पैसे निकालने हैं और मोटर व्हीकल में डालने हैं। ठीक है, क्योंकि आपने मोटर व्हीकल खरीदा है, तो अगर डेबिट साइड पे फर्नीचर में डाले थे तो क्रेडिट साइड में फर्नीचर से निकाल दो। फर्नीचर एंड फिटिंग क्रेडिट कितनी अमाउंट से, 2000। और इसी तरह डेबिट कर दो क्या चीज, मोटर व्हीकल, स्पेलिंग की खैर है, 2000। ठीक है, इस तरह आपका एरर रेक्टिफाई हो गया। आपने सबसे पहले देखा कि मेरी करेक्ट क्या चीज बनती थी, करेक्शन में क्या था, करेक्ट एंट्री क्या बननी चाहिए थी, फिर मैंने रॉन्ग एंट्री क्या की, देन मैंने उसको ठीक कर लिया, रेक्टिफाई कर लिया। ठीक है जी। इसी तरह एक और सवाल देखते हैं, इसके में हम यही करेंगे, करेक्ट एंट्री देखेंगे पहले, देन हमने क्या रॉन्ग किया, देन रेक्टिफाई। ठीक है, तो पेमेंट ऑफ सैलरीज इज ट्रीटेड एज टेलीफोन एक्सपेंसेस 1000। पेमेंट ऑफ सैलरीज इज ट्रीटेड एज टेलीफोन एक्सपेंस 1000। अब डेफिनेशन पढ़ो, रॉन्ग अकाउंट, तो पेमेंट ऑफ सैलरीज थी, सैलरीज का अकाउंट था, आपने टेलीफोन एक्सपेंस में डाल दिया, तो ये तो हो गया ठीक, रॉन्ग अकाउंट है। देन सेम टाइप, हाँ, पेमेंट ऑफ सैलरीज इज एन एक्सपेंस एंड टेलीफोन एक्सपेंस इज आल्सो एन एक्सपेंस, तो टाइप सेम है, विद करेक्ट वैल्यू, वैल्यू करेक्ट है 1000। ठीक है, तो ये आपका एरर ऑफ कमीशन बन गया। अब एरर ऑफ कमीशन में सबसे पहले देखो आपने करेक्ट एंट्री क्या थी, पेमेंट ऑफ सैलरीज, तो क्रेडिट होना था आपका कैश, दूसरी साइड हम खुद ही अज्यूम करते हैं कैश 1000 से, और डेबिट, डेबिट क्या होना था आपका, एक्सपेंस, कितनी अमाउंट से, 1000 से। ठीक है, अब ये तो थी करेक्ट एंट्री, हमने गलत क्या किया, हमने पेमेंट ऑफ सैलरीज को उठा के टेलीफोन एक्सपेंस में डाल दिया। तो क्या किया जी, डेबिट टेलीफोन एक्सपेंस 1000, और क्रेडिट दूसरी साइड तो ठीक ही होती है। ठीक है, जो ठीक साइड है उसमें हमें एडजस्टमेंट भी कोई नहीं करनी, जब क्योंकि वो ठीक ही है, पहली ठीक है। तो कैश तो आपका निकल जाएगा, ठीक है, कैश वाली साइड ठीक है। आपको एंट्री किस साइड पे करनी है, आपको टेलीफोन से पैसे निकालने हैं, खत्म करने हैं और एक्सपेंसेस में डालने हैं अपने, सैलरीज के एक्सपेंसेस में। ठीक है, तो क्रेडिट कर दो, टेलीफोन डेबिट साइड पे बड़ा था तो टेलीफोन क्रेडिट कर दो, कितनी अमाउंट से, 1000 रुपए की अमाउंट से, और डेबिट कर दो किस में आपको पैसे डालने हैं, एक्सपेंसेस में, पेमेंट ऑफ सैलरीज में, एक्सपेंसेस में 1000 रुपए। तो दिस इज एरर ऑफ कमीशन। आपको हमेशा ट्रांजेक्शन को पढ़ के ही समझना है कि क्या ट्रांजेक्शन एरर ऑफ कमीशन है या नहीं है। ठीक है, अगर एरर ऑफ कमीशन है तो आपको ये बात समझ जानी है कि इसमें सस्पेंस अकाउंट का कोई काम नहीं है। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट का कोई काम नहीं है, उस ट्रांजेक्शन को कट करो, अगली ट्रांजेक्शन पढ़ो। ठीक है, दूसरी दूसरा जो एरर होता है जो कि ट्रायल को इफेक्ट नहीं करता, वो होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, एन एरर ऑफ प्रिंसिपल अकर व्हेन अ ट्रांजैक्शन हैज बीन पोस्टेड टू रॉन्ग अकाउंट ऑफ डिफरेंट टाइप विद करेक्ट वैल्यू। रॉन्ग अकाउंट विद डिफरेंट टाइप एंड करेक्ट वैल्यू, अकाउंट आपका गलत है, आपके कमीशन में भी यही हो रहा था, अकाउंट गलत था, बट कमीशन में क्या था, टाइप सेम थी, यानी कि कोई एसेट है तो उसको एसेट में, इनकम है तो इनकम में, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस में डाला हुआ है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई एसेट है तो उसको लाइबिलिटी में डाल दिया, कोई लाइबिलिटी है तो उसको एसेट में डाल दिया, कोई इनकम है तो उसको एक्सपेंस में डाल दिया, तो ऐसा काम हुआ है, आपके डिफरेंट अकाउंट्स हैं, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अमाउंट है, और सॉरी, रॉन्ग अकाउंट है, डिफरेंट टाइप है एंड करेक्ट वैल्यू है। ठीक है, ये तीनों चीजें डिफाइन करेंगी। तो ट्रांजेक्शन को पढ़ो, वही ट्रांजेक्शन की एग्जांपल हमने लिया, परचेज ऑफ मोटर व्हीकल इज रिकॉर्डेड एज परचेज कॉस्ट, परचेजेस कॉस्टिंग 2000। देखो आपने क्या किया, आपने एक मोटर व्हीकल यानी कि नॉन करंट एसेट खरीदा, ठीक है, उसको क्या किया, अपनी परचेजेस में डाल दिया। नॉन करंट एसेट और परचेजेस आपके एक्सपेंस होते हैं। अब देखो, रॉन्ग अकाउंट, मोटर व्हीकल परचेजेस, रॉन्ग अकाउंट हो गया, देन डिफरेंट टाइप, नॉन करंट एसेट एक्सपेंस, टाइप्स भी डिफरेंट होगी, वैल्यू करेक्ट है 2000 ये। ठीक है, तो ये आपको यहां से पता चल गया, दिस इज योर एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो वही काम करेंगे, करेक्ट वैल्यू देखो पहले, करेक्ट एंट्री क्या बनती है, देन हमने रॉन्ग क्या किया, देन आपकी रेक्टिफाइंग, इसको ठीक कैसे करना है, एंड पे हम देखते हैं कि इसके आपको सवाल कैसे आएंगे। ठीक है, परचेज ऑफ मोटर व्हीकल, परचेज ऑफ मोटर व्हीकल 2000 की, तो डेबिट
मोटर व्हीकल, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, क्रेडिट कैश ही कर लेते होते, दूसरी साइड अज्यूम कर लेते हैं तो कि वो ठीक है। 2000 2000, ये तो थी करेक्ट एंट्री अगर आप परचेज ऑफ मोटर व्हीकल की करेक्ट एंट्री करते, बट आपने क्या किया, मोटर व्हीकल को किस में डाल दिया, अपने परचेजेस में। तो आपने क्या किया, डेबिट परचेजेस, परचेज एक्सपेंस है तो डेबिट ही होता है परचेजेस 2000 से, और क्रेडिट आपकी दूसरी साइड हमेशा आप ज्यूम करते हो कि वो ठीक ही होती है 2000 कैश, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, कैश तो आपका बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी। आपको एडजस्टमेंट करनी है कि परचेजेस के अकाउंट से बैलेंस निकाल के मोटर व्हीकल के अकाउंट में डालना है। तो परचेज के अकाउंट से निकालना है तो क्रेडिट कर दो परचेज, कितनी अमाउंट से, 2000, और डेबिट किस चीज में ऐड करना था आपको, मोटर व्हीकल 2000, ठीक है जी। इस तरह आपकी एरर ऑफ प्रिंसिपल डिफाइन होता है। सबसे पहले हमेशा कोई भी एरर आता है उसकी करेक्ट एंट्री करके देखो, उसकी करेक्ट एंट्री क्या थी, फिर उसकी रॉन्ग एंट्री करो कि आपने गलत क्या किया, देन उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करो, ठीक है। दूसरी, पेमेंट ऑफ सैलरीज इज ट्रीटेड एज पेमेंट ऑफ कार परचेज फॉर 1000। अब पेमेंट ऑफ सैलरी इज योर एक्सपेंस, पेमेंट ऑफ सैलरी इज योर एक्सपेंस, परचेज ऑफ कार, कार आपने परचेज किया तो ये एसेट है आपका। क्या हुआ, डेफिनेशन देखो, एरर ऑफ प्रिंसिपल अकर व्हेन पोस्टेड टू रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अकाउंट तो है सैलरीज का था, परचेज कार में डाल दिया रॉन्ग अकाउंट, विद डिफरेंट टाइप, हाँ जी एक्सपेंस है ये एसेट है, डिफरेंट टाइप होगी, देन करेक्ट वैल्यू 1000 ये आपकी, ठीक है। दिस इज योर एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो करो जी करेक्ट एंट्री, पेमेंट ऑफ सैलरीज डेबिट, क्रेडिट तो आपका कैश हो जाएगा, कितनी अमाउंट से, 1000, और डेबिट आपका क्या हो जाएगा, पेमेंट ऑफ सैलरीज, कितनी, 1000 रुपए। ये होती थी करेक्ट एंट्री, अगर आप सही करते तो ये एंट्री करते, आपने क्या किया, आपने रॉन्ग एंट्री की, आपने पेमेंट ऑफ सैलरीज को उठा के कार परचेज में डाल दिया, तो डेबिट कार, कार आपने खरीदी जो आपके नॉन करंट एसेट है, तो क्रेडिट कैश कर दिए। अब कैश वाली साइड आपकी ठीक है, आपको हमेशा पता है दूसरी साइड ठीक होती है, ठीक है, एंट्री की हमेशा दूसरी साइड ठीक होती है, तो रेक्टिफाई कर लो, रेक्टिफाई करो इसको। रेक्टिफाई करने से हमारे पास क्या आता है आंसर, तो कार को निकालो, कार को अकाउंट से निकालो, कार के अकाउंट से 1000 रुपए निकालो, और किस में डाल दो सर, पेमेंट ऑफ सैलरीज में 1000 रुपीज पोस्ट कर दो। तो दिस इज योर एरर ऑफ प्रिंसिपल, हाउ एरर ऑफ प्रिंसिपल वर्क्स, हमेशा करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, देन रेक्टिफाइंग एंट्री, ठीक है। पेपर के सवाल बताऊंगा इन पे कि पेपर में सवाल किस तरह आता है आपको। थर्ड टाइप ऑफ एरर है जो कि ट्रायल को इफेक्ट नहीं करता, वो है एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है, अ ट्रांजैक्शन हैज बीन ट्रीटेड एज फुली ओमिटेड फ्रॉम अकाउंटिंग रिकॉर्ड, आपने अपने रिकॉर्ड में लिखी नहीं, आपकी एक ट्रांजैक्शन हुई, आपने रिकॉर्ड में लिखी नहीं, आप लिखना ही भूल गए। एक ट्रांजैक्शन होती है, आप उसकी कोई साइड भी नहीं लिखते, अगर आप उसकी कोई साइड भी नहीं लिखोगे, ना डेबिट लिखोगे ना क्रेडिट लिखोगे, वो ट्रांजैक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो ट्रायल को कैसे इफेक्ट करेगी, ठीक है। तो इसी वजह से हम कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन आपके ट्रायल को इफेक्ट नहीं करती। कैसे नहीं इफेक्ट करती, एग्जांपल देखते हैं अभी, करेक्ट, रॉन्ग, रेक्टिफाई। अच्छा जी, तो क्या ट्रांजैक्शन है जी, अ क्रेडिट सेल्स ऑफ 1000 इज ओमिटेड फ्रॉम रिकॉर्ड, क्रेडिट सेल्स ऑफ 1000 ओमिटेड फ्रॉम रिकॉर्ड। अ क्रेडिट सेल अगर आपकी रिकॉर्ड से ही ओमिट है तो उसकी कैसे ट्रांजैक्शन करोगे सब, अगर क्रेडिट सेल की ट्रांजैक्शन ठीक की होती तो क्या होती, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट सेल्स कितने की, 1000 रुपए की, और क्रेडिट सेल पे क्या जनरेट होते हैं आपके, रिसीवेबल, डेबिट रिसीवेबल, क्रेडिट सेल 1000 रुपीज थी। ये आपकी ट्रांजेक्शन करेक्ट होती अगर आप ये ट्रांजेक्शन लिखते, बट ये आपने लिखी नहीं, रॉन्ग क्या किया सर, आपने लिखा ही कुछ नहीं, ना डेबिट साइड पे ना क्रेडिट साइड पे। अब रेक्टिफाई इसको ठीक कैसे करोगे सर, लिख दो जाके, डेबिट रिसीवेबल्स, क्रेडिट कैश, 1000 1000, इस तरह आपका एरर ऑफ ओमिशन ठीक हो जाता है। अब एरर ऑफ ओमिशन में जब ट्रायल इफेक्ट नहीं हुआ तो इस पे सस्पेंस अकाउंट भी ओपन नहीं होता, ठीक है। एरर ऑफ ओमिशन में जितने भी एरर्स अभी तक हमने पढ़े, कमीशन ऑफ एरर ऑफ कमीशन में अमाउंट सेम थी, तो आपका डेबिट क्रेडिट आपका कोई इफेक्ट नहीं किया उसने आपको जाकर ट्रायल को। प्रिंसिपल में भी यही हुआ, आपका ट्रायल इफेक्ट नहीं हुआ। अब कमीशन में ये हुआ, ओमिशन में ये हुआ, इसमें भी ट्रायल इफेक्ट नहीं हुआ, तो जितनी भी ट्रांजेक्शन ट्रायल को इफेक्ट नहीं करती वहां पे सस्पेंस अकाउंट ओपन होता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह हमने ये कर लिया। दूसरी एक एग्जांपल देखो, वो कह रहा है अ पेमेंट टू सप्लायर, पेमेंट टू सप्लायर इज ओमिटेड फ्रॉम रिकॉर्ड कॉस्टिंग 2000, ठीक है। 2000 रुपए की कॉस्ट थी और आपने पेमेंट करनी थी, सप्लायर पेमेंट की है सप्लायर को, अब वो लिखना भूल गए हो,
तो इसकी एंट्री कैसे करोगे? सबसे पहले करेक्ट एंट्री करेंगे। सबसे पहले करेक्ट एंट्री करेंगे, पेमेंट टू सप्लायर, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट कैश कितना, 2000, डेबिट पेबल कितना, 2000। ठीक है, डेबिट क्रेडिट कैश, डेबिट पेबल, पेबल कम हो गया, कैश भी कम हो गया। ठीक है, ये आपकी करेक्ट एंट्री बनती थी, बट आपने क्या किया, पेमेंट टू सप्लायर इज ओमिटेड, लिखा ही कुछ नहीं, ना डेबिट साइड पे ना क्रेडिट साइड पे। तो इसको करेक्ट किस तरह करोगे सर? लिख दो ट्रांजेक्शन जाके, डेबिट पेबल क्रेडिट कैश 2000 एंड 2000। दिस इज योर एरर ऑफ ओमिशन, कि आप एक एंट्री को फुल ओमिशन, फुल ओमिशन का मतलब आप ट्रांजेक्शन को लिखना ही भूल गए हो। ठीक है, ट्रांजेक्शन को लिखना ही भूल गए हो, तो दिस इज एरर ऑफ ओमिशन। अच्छा, देन आता है आपके पास एरर ऑफ रिवर्सल एंट्री। एरर ऑफ रिवर्सल एंट्री क्या है? व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज पोस्टेड टू रॉन्ग साइड ऑफ अकाउंट, अमाउंट इज करेक्ट बट द डेबिट एंड क्रेडिट साइड आर रिवर्स। आपने एक ट्रांजैक्शन लिखी, फर्ज करो डेबिट, आपने क्रेडिट सेल्स की ट्रांजैक्शन लिखनी थी, क्रेडिट सेल्स की ट्रांजैक्शन लिखनी थी। तो क्रेडिट सेल की ट्रांजैक्शन क्या होती है? डेबिट रिसीबल, क्रेडिट सेल्स। आपने उलट कर दिया, डेबिट सेल्स क्रेडिट रिसीबल। दिस इज रिवर्सल ऑफ एंट्री। आपने एंट्री ही रिवर्स कर दी, उल्टी लिख दी। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट गलत लिख दिए, डेबिट साइड पे कुछ और लिख दिया, क्रेडिट साइड पे कुछ और लिख दिया। डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट सेल्स करना था, आपने डेबिट सेल्स क्रेडिट रिसीवेबल कर दिया। ठीक है, तो दिस इज एरर ऑफ रिवर्सल एंट्री। और रिवर्सल एंट्री में भी क्या होगा, देखो डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट नहीं हो रहे। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट नहीं हो रहे, तो आपका ट्रायल भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, जितने भी अभी तक एरर्स पड़े हैं, किसी भी एरर में आपका ट्रायल इफेक्ट नहीं हो रहा। तो अगर सस्पेंस अकाउंट के सवाल में इन चारों एरर्स में से कोई भी एरर आता है, तो आपके सस्पेंस अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ऑफ 50 इज रिकॉर्डेड एज अ डेबिट बैंक और क्रेडिट एड एक्सपेंस। करेक्ट, रॉन्ग, हमने क्या गलत किया, देन रेक्टिफाई, हम इसको ठीक कैसे करेंगे? सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ऑफ 50, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ऑफ 50, तो हम इसको क्या करना चाहिए था? हमें करना चाहिए था डेबिट एक्सपेंस, कितनी अमाउंट से, 50 का, और क्रेडिट कैश या बैंक आ जाता आपका। इसने अभी इस ट्रांजेक्शन में बैंक लिया, तो कैश या बैंक आ जाता आपका 50 का। ये आपकी थी करेक्ट ट्रांजेक्शन, करेक्ट ट्रांजेक्शन ये थी। आपने गलत क्या किया, आपने लिख दिया डेबिट बैंक 50 और क्रेडिट कर दिया एड एक्सपेंस 50। डेबिट बैंक कर दिया और क्रेडिट आपने अपना एक्सपेंस कर दिया। अब हुआ क्या, इस ट्रांजेक्शन में दोनों ही साइड इफेक्ट हुई। अब आपको एंट्री किस अमाउंट से करनी है, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब एंट्री किस अमाउंट से करनी है? सबसे पहले देखो, पहले बैंक को देखते हैं। आपको बैंक को 50 रुपए से कम करना था, आपने उल्टा 50 रुपए से उसको बैंक को बढ़ा दिया। बैंक को 50 रुपए से कम करना था, आपने बैंक को 50 रुपए से बढ़ा दिया। तो आपको बैंक अब किस अमाउंट से कम करना पड़ेगा सर? जब आपने एक ही ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, यानी कि आपने को डेबिट करनी होती है क्रेडिट कर देते हो, या क्रेडिट करनी होती है डेबिट कर देते हो, तो हमेशा डबल अमाउंट से एंट्री होती है। क्रेडिट क्या होगा, बैंक किस अमाउंट से सर? 100 की अमाउंट से, 50 + 50। देखो, आपको बैंक में 50 रुपए कम करने थे, आपने 50 और डाल दिए। तो अगर आप 50 रुपए से ही रिवर्स करोगे, तो फिर तो अभी आप जीरो पे पहुंचे हो, अभी 50 कम भी करने हैं ना, तो हमेशा आप डबल अमाउंट से एंट्री करते हो। 50 आपको कम करने थे, आपने 50 बढ़ा दिए, अब 50 बढ़ा दिए, तो अब डबल अमाउंट से एंट्री करो वापस -50 तक जाने के लिए। ठीक है, अब ये तो हो गया बैंक, बैंक तो ठीक हो गया। अब एक्सपेंस, एक्सपेंस आपको 50 रुपए से बढ़ाना था, आपने 50 रुपए से एक्सपेंस और कम कर दिया, क्रेडिट कर दिया एक्सपेंस को, एक्सपेंस अपना कम कर दिया। तो आप डबल अमाउंट से एक्सपेंस को बढ़ाओगे, डेबिट एक्सपेंस 100 रुपीज। इस 100 से क्या होगा, पहले 50 से ये वाला क्रेडिट वाला खत्म होगा, और दूसरे 50 से आपका 50 रुपए एक्सपेंस बढ़ जाएगा। ठीक है जी, दिस इज एरर ऑफ रिवर्सल एंट्री, कि अगर आपने रिवर्सल एंट्री का एरर किया है, तो आपका ट्रायल डबल अमाउंट से हमेशा ट्रांजेक्शन होगी। ठीक है, देन एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन। एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन एरर क्या होता है? एन एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन अकर व्हेन द टू कंसेक्टिव नंबर आर रिवर्स इन एरर। टू कंसेक्टिव, दो आपस में मिले हुए नंबर रिवर्स हो जाएं। फॉर एग्जांपल, अ पेमेंट ऑफ सैलरीज ऑफ 420, 420 रुपए की पेमेंट करनी थी, इज रिटर्न एज डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट कैश विद 402। आपको क्या लिखना था, 420। ये दोनों रिवर्स हो गए, टू कंसेक्टिव नंबर रिवर्स, आपने क्या कर दिया, 402। ठीक है, तो गलत किया ना, 18 रुपए से गलत एंट्री,
गलत हो गई। तो अब पहले देखो करेक्ट एंट्री क्या बनती थी। जब आपने एक पेमेंट ऑफ सैलरीज करनी थी तो आपने एंट्री क्या करनी थी, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट कैश कितने अमाउंट से, 420 से, और डेबिट आपका क्या करना था, एक्सपेंस 420 से। ये होती थी करेक्ट एंट्री। अगर आप करेक्ट एंट्री करते तो ये करते, बट आपने रॉन्ग किया। क्या किया सर, आपने डेबिट किया एक्सपेंस ही, क्रेडिट किया कैश ही, बट किस अमाउंट से, 402, 402 से। अब आपका एक्सपेंस कितनी अमाउंट से कम है, 402 माइनस 420, तो 18 रुपए से आपका एक्सपेंस कम है। इस 18 रुपए को एंट्री कर दो, ठीक है। तो वे यही एंट्री दोबारा हो जाएगी, डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट कैश कितनी अमाउंट से। अब आपकी एंट्री किस अमाउंट से होगी, क्रेडिट कैश फोर, सॉरी 18, ठीक है। 18 रुपए से अब 402 जमा 18, 420 बन जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह आपके एरर्स आइडेंटिफाई हो गए। एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन एरर में क्या होता है कि टू कंसेक्टिव नंबर रिवर्स हो जाते हैं, जो दो आपस में मिले हुए नंबर रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है। गलती से दो आपस में मिले हुए नंबर रिवर्स हो जाते हैं, तो वही एंट्री आपको दोबारा पास करनी है, बट किस अमाउंट से, जो कम या ज्यादा अमाउंट की हुई है आपने, ठीक है। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होता है, एन एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री अकर्स व्हेन अ ट्रांजैक्शन हैव बीन पोस्टेड विद एन इनकरेक्ट अमाउंट, बोथ साइड ऑफ अकाउंट्स आर पोस्टेड विद सेम रॉन्ग अमाउंट। आपने अकाउंट्स को रॉन्ग अमाउंट से एंटर कर दिया है। कैसे, एंट्री करके देखते हैं। करेक्ट, रॉन्ग, रेक्टिफाई। अब पहली एंट्री क्या है, करेक्ट, क्रेडिट कैश सेल ऑफ 110 इज रिकॉर्डेड एज 101। कैश सेल की है 110 रुपए की, उसको 101 रुपए से लिख दिया है। तो क्या किया आपने, डेबिट कैश क्रेडिट सेल्स 110 से लिखना था, 101 कर दिया। 110 से लिखना था 100, सॉरी 110 से आपको लिखना था। कैश आपको करेक्ट, आपको करेक्ट एंट्री क्या करनी थी, डेबिट कैश क्रेडिट सेल 110 की अमाउंट से। आपने एंट्री किस किस अमाउंट से की है, डेबिट कैश 101, क्रेडिट सेल 101। अब ये क्या हुआ, 110 की अमाउंट से एंट्री करनी थी, 101 की अमाउंट से एंट्री की है। गलत एंट्री की है, कितने की गलत एंट्री की है सर, 9 रुपए से गलत एंट्री किया है। तो 9 रुपए का एरर रेक्टिफाई कर दो, डेबिट कैश 9 रुपीज और क्रेडिट सेल्स 9 रुपीज। अगर आप इस सवाल में देखो तो आपको लगेगा सर ट्रांसपोजिशन एरर और ओरिजिनल एंट्री का एरर सेम ही है। ऑलमोस्ट इसको सेम ही कहते हैं, बस आपने ये ध्यान रखना है ट्रांसपोजिशन एरर में सिर्फ टू कंसेक्टिव नंबर रिवर्स होते हैं, ठीक है। टू कंसेक्टिव नंबर रिवर्स हो तो ट्रांसपोजिशन एरर, नहीं तो ओरिजिनल एंट्री का एरर। एरर दोनों ही सेम सेम तरीके से रेक्टिफाई होते हैं, ठीक है। अमाउंट्स दोनों में गलत होती हैं, सिर्फ आपकी अमाउंट्स गलत होती हैं, ठीक है। तो अमाउंट्स गलत हैं तो इसको सेम ही एरर है, ठीक है, सेम टाइप ऑफ एरर है। असल में ट्रांसपोज एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री की टाइप है ट्रांसपोजिशन एरर, ठीक है। तो बस नाम अलग अलग दिया हुआ है। सो आपने इसको थोड़ा सा ध्यान में रख के देखना है कि अगर टू कंसेक्टिव नंबर रिवर्स है तो आप उसको एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन कहते हो, नहीं तो ओरिजिनल एंट्री कहते हो। होना क्या है, दोनों में ही आपका सस्पेंस अकाउंट इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। कैश सेल ऑफ 100 इज रिकॉर्डेड एज 1000। कैश सेल 100 की थी, 1000 की रिकॉर्ड कर दी है, तो क्या होता, सबसे पहले करेक्ट एंट्री करो। अगर सही एंट्री करते तो क्या करते, सही एंट्री करते तो सर मैं कहता डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट मेरी सेल्स हो जाती और डेबिट हो जाता कैश। कितनी अमाउंट से, 100 रुपए, 100 रुपए। मैंने एंट्री क्या गलत की, मैंने रॉन्ग एंट्री की। मैंने रॉन्ग एंट्री क्या की, डेबिट कैश क्रेडिट सेल्स, बट किस अमाउंट से, 1000 की अमाउंट से, 1000 की अमाउंट से मैंने एंट्री गलत कर दी है। तो मुझे इसको रेक्टिफाई करना है, तो मैं किस अमाउंट से रेक्टिफाई करूं सर, 900 की अमाउंट से। हाँ, 100 की एंट्री करनी थी, 1000 की कर दी थी, कितनी ज्यादा कर दी है, 900 रुपए ज्यादा ऐड कर दिया है। तो क्या करो, कैश कर दो क्रेडिट, क्रेडिट कैश कितना, 900, और डेबिट कर दो अपनी सेल्स 900, 900 से अपनी सेल्स कम कर दो, ठीक है जी। तो दिस इज योर एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अभी तक जितने भी एरर्स पढ़ लिए हैं, ये सारे के सारे एरर्स क्या करते हैं, आपके ट्रायल को इफेक्ट नहीं करते, ठीक है। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ रिवर्सल, एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन और ओरिजिनल एंट्री का एरर, ये सारे के सारे एरर्स आपकी आपके ट्रायल को इफेक्ट नहीं करते, ठीक है जी। अब
सवाल आपको पेपर में इन एरर से किस तरह आता है, सवाल वो आपको कहेगा, आपको करेक्ट, आपको यही इसी तरह ट्रांजेक्शन दी होगी और आपको कहेगा इसको रेक्टिफाई करके बताओ कि क्या रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो सकती है, तो आपको सर ये वाली एंट्री बतानी हो सकती है सवाल में। ठीक है, रेक्टिफाइंग एंट्री बतानी हो सकती है। या वो हो सकता है सवाल की आपको रॉन्ग एंट्री बता दी है, वो आपको कहे जी इसकी करेक्ट एंट्री क्या बनती थी। ठीक है, तो फिर आपको ये बतानी है। मोस्टली ऐसा होता नहीं है, वो हमेशा रेक्टिफाइंग ही पूछता है आपसे। ठीक है, करेक्ट एंट्री का मैं कहता हूँ 99.9% वो आपसे रेक्टिफाइंग ही पूछता है। ठीक है, करेक्ट एंट्री नहीं पूछता कभी भी। वो आपको रॉन्ग एंट्री बना के देगा, आपको सिर्फ उसको रेक्टिफाई करके बताना है। तो रेक्टिफाई किस तरह करोगे, रॉन्ग एंट्री दी हुई है, पहले उसकी करेक्ट एंट्री करो, करेक्ट एंट्री करो, फिर रॉन्ग एंट्री करो, दोनों को कंपैरिजन करो कि मैंने गलत क्या किया, जो गलत किया उसको सीख कर लो अपनी रेक्टिफाइंग एंट्री में। तो ये रेक्टिफाइंग एंट्री आपको आंसर करनी होती है अपने पेपर में। ठीक है जी।